Hello dear students, welcome to our channel The Future Glow Institute, पासवान चौक हाजीपुर। फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 10th का फिज़िक्स का फर्स्ट चैप्टर प्रकाश के परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का VVI मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। आने वाले बोर्ड की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए सभी प्रश्नों का प्रारूप तैयार किया गया है। तो आप इस चैप्टर का जितने भी क्वेश्चन है उसको PDF में प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। आप लोग को बता दें, हम अपने इंस्टीट्यूट से फ्री क्रैश कोर्स दे रहे हैं जो कि ऑनलाइन है, जूम ऐप पे आपको प्रोवाइड की जाती है। हमारे नंबर ऊपर लिखा हुआ है 7352599030 पर कांटेक्ट करके आप हमसे टेलीग्राम चैनल और जूम ऐप का लिंक ले सकते हैं। चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रकाश किस तरंग का उदाहरण है। ऑप्शन आपका दिया गया है, ऑप्शन आप चेक कीजिए। और प्रकाश किस तरंग का उदाहरण है? ध्वनि तरंग का, विद्युत चुंबकीय तरंग का, पराबैंगनी तरंग का, और लास्ट ऑप्शन है आपका पराश्रव्य तरंग का। ऑप्शन दिया गया है, आप लोग आंसर कमेंट कीजिएगा। प्रकाश किस तरंग का उदाहरण है? आंसर है आपका विद्युत चुंबकीय तरंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है? ध्यान दीजिएगा, उत्तल दर्पण बोल रहा है। उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, तो उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या यानी कि फोकस दूरी क्या होती है? धनात्मक होती है, यानी पॉजिटिव होती है। तो F=R/2, तो 32 कितना हो जाएगा? 16, पॉजिटिव हो गया आंसर। ओके, सी। थर्ड क्वेश्चन है आपका, यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब आवर्धन ऋणात्मक हो तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? यानी किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है, यानी m क्या है? ऋणात्मक है, तो वो कैसा प्रतिबिंब होगा? ऑप्शन है आपका वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और सीधा, आभासी और सीधा, आभासी और उल्टा। तो आपका ऑप्शन दिया गया है, आप आंसर कमेंट कीजिए। आंसर वास्तविक और उल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिए आप लोग, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। गोलीय दर्पण के परावर्तन पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है? ऑप्शन ए मुख्य फोकस, ऑप्शन बी वक्रता त्रिज्या, ऑप्शन सी गोलीय दर्पण का द्वारक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन आप लोग का दिया जाता है और कुछ टाइमर दिया गया, उसके बाद ऑप्शन आपको आंसर शो करेगी। ओके, इसका आंसर है आपका सी, गोलीय दर्पण का द्वारक। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का है, किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है, यानी वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है? ऑप्शन आपका है समतल दर्पण, दूसरा ऑप्शन है अवतल दर्पण, ऑप्शन थर्ड उत्तल दर्पण, ऑप्शन फोर्थ इनमें से कोई नहीं। देखिए, कह रहा है प्रतिबिंब बड़ा बनता है, तो अवतल में बड़ा बनता है, ठीक है, उत्तल में छोटा बनता है और समतल में बराबर बनता है। ऑप्शन आपका हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, गोलीय दर्पण फोकस एवं वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है? तो आप लोग को पता है फार्मूला क्या होता है, F=R/2, यानी कि फोकस क्या होती है? रेडियस की आधी होती है। ओके, तो ये इसका आंसर तो आप लोग को सबको पता होगा, F=R/2, यानी ऑप्शन दिया रहेगा। ऑप्शन ध्यान से देख के मारिएगा, क्योंकि इसमें बहुत लड़के कन्फ्यूज क्या होते हैं, R=F/2 मार देते, नहीं, वो फोकस क्या होती है? आधी होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, कह रहा है सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है, जो खोजी टॉर्च होती है उसका परावर्तक सतह पूछ रहा है। पहला ऑप्शन है उत्तल दर्पण, दूसरा ऑप्शन है अवतल दर्पण, तीसरा ऑप्शन है समतल दर्पण और चौथा ऑप्शन है उत्तल और अवतल दर्पण। देखिए, पूछा जा रहा है कि सर्च लाइट का परावर्तक सतह क्या होता है, यानी जो हम लोग टॉर्च यूज करते हैं उसमें कौन सा लाइट लगा होता है, यानी परावर्तक सतह उसका क्या होता है? तो अवतल दर्पण। ओके, आंसर थोड़ी देर बाद आएगी, आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि आप लोग का रिवाइज हो जाए, चीटिंग मत। 8वां क्वेश्चन है, दाढ़ी बनाने यानी हजामती में
कौन दर्पण का प्रयोग किया जाता है, यानी कि बाल सैलून में कौन सा दर्पण का यूज़ किया जाता है। ऑप्शन ए है समतल दर्पण, ऑप्शन बी है उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी है अवतल दर्पण, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो ये तो सबको पता है अवतल दर्पण। ओके, दाढ़ी बजाने में, क्योंकि ये क्या देगा, वस्तु का पूरा प्रतिबिंब देगा, जिसके कारण हम लोग सही सही बनाने में मदद मिलती है। ओके, आपका अगला क्वेश्चन है दर्पण सूत्र क्या है। दर्पण सूत्र क्या है, यानी मिरर फार्मूला पूछ रहा है, जिसमें U से हम लोग क्या चीज़ सूचित करते हैं, वस्तु की प्रतिबिंब दूरी, V से वस्तु की दूरी, F से फोकस, जिसमें फार्मूला क्या होता है 1/v + 1/u = 1/f, यानी कि ऑप्शन क्या है आपका बी। अगर इसी में f का वैल्यू अगर हम लोग पुट किए तो 1/v + 1/u = 1/f = 2/r भी रहता है। ओके, ध्यान दीजिएगा आप लोग ये इस बात को, दोनों ऑप्शन होते हैं, कभी कभी r वाला भी पूछ देता है। ठीक, आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है किस दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है। किस दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनेगा, यानी कि वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनेगा। तो समतल में वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, सॉरी आभासी प्रतिबिंब बनता है, अवतल में आभासी प्रतिबिंब बनता है, लेकिन इसमें कह रहा है कि सिर्फ आभासी प्रतिबिंब बनेगा। तो क्या होगा, उत्तल में सिर्फ आभासी प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, तो आप ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का 11 नंबर, समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है। समतल दर्पण यानी समतल दर्पण में बना हुआ प्रतिबिंब कैसा होता है, वास्तविक होता है, वास्तविक तथा सीधा होता है, वास्तविक और उल्टा होता है, आभासी या फिर बराबर होता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक सीधा प्रतिबिंब, वास्तविक उल्टा, आभासी तथा बराबर। तो समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब क्या होता है, सबसे पहले तो वो बराबर होता है। तो बराबर ऑप्शन आपका एक ही में है, यानी डी ऑप्शन। ओके, ट्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका गोलीय दर्पण की फोकस दूरी, उसकी वक्रता त्रिज्या की अभी जस्ट बताए हैं फोकस दूरी F = R/2। तो क्या होगी, सिंपल सी बात है, दोगुनी होगी, चौगुनी होगी, कुछ भी रहे, लेकिन हमें फार्मूला पता है F = R/2। तो कितना हुआ, फोकस दूरी त्रिज्या की आधी होती है, F = R/2। तो क्या हो गई, आधी होती है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का 13 नंबर क्वेश्चन है आप लोग का, किसी वस्तु का आवर्धित पर काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। किसी वस्तु का आवर्धित यानी बड़ा काल्पनिक प्रतिबिंब कौन सा बनाएगा, यानी बड़ा। तो देखिए समतल दर्पण बराबर बनाती है, ओके, उत्तल दर्पण छोटा बनाती है, तो बड़ा कौन बनाएगा, बड़ा तो अवतल दर्पण बनाएगी। तो ऑप्शन आप लोग का क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। ऑप्शन आपका दिया रहेगा, देखिए सब जगह डी है ऑप्शन, तो वो सही नहीं मारिएगा। ओके, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, डी देखे नहीं कि सब मार देते हैं, ये गलत है। ओके, कन्फ्यूज़न नहीं होना है। 14 नंबर क्वेश्चन है आप लोग का, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, यानी प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन कह रहा है कि हवा में, यानी खुली जगह में प्रकाश की चाल कितनी होती है। तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। इसी को हम लोग मैथ में कैलकुलेशन करके लिखते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। याद रखिएगा 3 लाख किलोमीटर प्रति घंटा, उसी को लिखा जाता है 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का, एक उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा होगा, यानी उत्तल दर्पण में हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनेगा। तो ऑप्शन आपका है वास्तविक और हरासित, काल्पनिक और आश्रित, और तीसरा है वास्तविक और आवर्धित, और चौथा है काल्पनिक और आवर्धित। ऑप्शन क्या होगा आप लोग का, तो काल्पनिक और आश्रित। ओके, ऑप्शन बी आंसर होगा इसका, क्योंकि उत्तल दर्पण में हमेशा काल्पनिक और आश्रित यानी छोटा बनता है। ओके, अगला क्वेश्चन आप लोग का ईंट है, यानी जो ईंटा होता है वो ईंट कैसा पदार्थ है, पारदर्शी, अपारदर्शी, पारभासी, या इनमें से कोई नहीं। पारदर्शी क्या होता है, जिससे साफ साफ दिखे, यानी प्रकाश पार करे। अपारदर्शी क्या होता है, जिससे प्रकाश बिल्कुल ना जाए। और पारभासी क्या होता है, जिससे प्रकाश थोड़ा थोड़ा वापस जाए। तो ईटा क्या है, तो अपारदर्शी, यानी कि इससे प्रकाश नहीं जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी साइड मिरर।
साइड मिरर के रूप में उपयोग होता है। यानी गाड़ी के साइड मिरर यानी बैक देखने के लिए जो शीशा लगा होता है ड्राइवर के सामने, उसमें कैसा दर्पण होता है? पहला है अवतल दर्पण, दूसरा है उत्तल दर्पण, तीसरा है समतल दर्पण और चौथा है इनमें से कोई नहीं। उत्तल रहेगा क्योंकि ये बड़ी गाड़ी को आईना की तरफ छोटी दिखाएगा, तभी क्या होगी, साइड मिरर में वो अच्छे से दिखेगी, इसलिए उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का, सोलर कुकर में व्यवहार किया जाता है। यानी सोलर कुकर में कैसा दर्पण उपयोग किया जाता है? अगर हमें समांतर किरणपुंज प्राप्त करना है तो सेम क्वेश्चन रहेगा, समांतर किरणपुंज प्राप्त करना है तो कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाएगा? तो दोनों का आंसर सेम होगा, अवतल दर्पण। यानी सौर कुकर में भी अवतल दर्पण का, क्योंकि सूर्य से आती प्रकाश की किरण क्या होती है, समांतर किरणपुंज प्राप्त होती है। ओके, तो ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 19 नंबर, प्रकाश की कितने गमन करती है? सॉरी, ये क्वेश्चन गलत लिखा गया, प्रकाश की किरणें गमन करती है। ओके, कितने नहीं, किरणें गमन करती है। इसमें फर्स्ट है सीधी रेखा में, सेकंड है टेढ़ी रेखा में, थर्ड है किसी भी दिशा में, फोर्थ है आपका उपयुक्त सभी। तो प्रकाश हमेशा हमेशा सीधी रेखा में चलती है। इसको इमेजिन आप लोग कर सकते हैं, अपनी पलक को झपकाइए और किसी भी लाइट पे अच्छा से देखिए, आपको हमेशा सीधी रेखा प्राप्त होगी। तो आंसर आपकी क्या होगी, आंसर ए। ओके, 20 नंबर क्वेश्चन है आप लोग का, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा, यानी कि आभासी प्रतिबिंब कैसा होगा? आभासी प्रतिबिंब हमेशा कैसा होगा? देखिए, उल्टा होगा, तिरछा होगा, या इनमें से कोई नहीं, सीधा होगा, टेढ़ा होगा। तो आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का, समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आवर्धन होता है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आवर्धन यानी m का वैल्यू क्या होगा? तो देखो, अगर अवतल दर्पण है तो वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, यानी m ग्रेटर होगा 1 से। उत्तल में क्या होगा, m छोटा होगा, यानी कि 1 से कम होगा। लेकिन समतल में प्रतिबिंब बराबर बनाता है, इसीलिए क्या होगा, समतल में 1 के बराबर हो गया, यानी आंसर सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का, कहाँ पर स्थित होने पर वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पे बनता है? यानी वस्तु को हम कहाँ रखेंगे कि अवतल दर्पण के फोकस पे उसका प्रतिबिंब बनेगा? तो ये आपको चार्ट एक वैल्यू दिया जाता है, अवतल दर्पण के फोकस पे बनाना है। तो हमें सबसे पहले ये ज्ञात करना होगा कि कहाँ से हम वस्तु रखते हैं कि अवतल दर्पण के फोकस पे आएगा। तो हमें अनंत पे रखना पड़ता है। ओके, क्योंकि अनंत से आती किरणें प्रकाश पे फोकस से गुजरती है, अवतल दर्पण के फोकस से गुजरती है। ओके, 23 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसके द्वारा एक बिंदु स्रोत से समांतर किरणपुंज मिल सकता है? अगर एक किरणपुंज से हमें समांतर किरणपुंज प्राप्त करना है तो कौन सा दर्पण का उपयोग करेंगे? हम पीछे ही एक बार आपको रिपीट किए थे कि सौर कुकर में अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो समांतर किरणपुंज सूर्य से प्राप्त करने में मदद कौन करता है? तो अवतल दर्पण। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप लोग का, अवतल दर्पण समांतर किरणपुंज प्राप्त कर सकता है। ओके, 24 नंबर क्वेश्चन है आप लोग का, निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है? यानी आभासी प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। तो केवल समतल दर्पण में नहीं, केवल उत्तल दर्पण में नहीं, केवल अवतल दर्पण में नहीं, सिर्फ और सिर्फ करा कि केवल और केवल। तो केवल किस में होगा, उत्तल दर्पण में। ओके, उत्तल दर्पण में हम लोग सिर्फ और सिर्फ आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करते हैं, बाकी बात सब में वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त करते हैं। ओके, 25 में है आपका, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है, यानी कि सबसे कम कहाँ होता है? तो प्रकाश का वेग सबसे कम कहाँ होता है? ऑप्शन है आपका निर्वात में, जल में, वायु में, और चौथा क्वेश्चन है कांच में। तो सबसे कम प्रकाश का वेग होता है कांच में। ये एक्चुअली प्रकाश के अपवर्तन का क्वेश्चन है। ओके, ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या होगी। तो यहाँ ध्यान दीजिए, फोकस नहीं पूछ रहा है, फोकस दिया हुआ है, वक्रता त्रिज्या निकालनी है। यानी कि
रेडियस निकालनी है तो r इक्वल टू 2f, यानी 2 इंटू 20 कितनी हो जाएगी 2 इंटू 20 यानी 2r, तो क्या हो जाएगी फोकस दी हुई है r निकालनी है तो 40 आंसर। ओके, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का, किसी दर्पण के सामने आप चाहे जितनी दूर पर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सीधा बनता है, तो वो कौन सा दर्पण हो सकता है? यानी आप जहाँ भी खड़े रहे दर्पण के सामने आपका प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है, तो वो ऐसे कौन से दर्पण हो सकते हैं? समतल या उत्तल, केवल समतल, केवल उत्तल या फिर केवल अवतल? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा समतल या फिर उत्तल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का, उत्तल दर्पण प्रतिबिंब सदैव बनता है, यानी उत्तल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है? ऑप्शन आप लोग के बीच है वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच, ध्रुव तथा फोकस के बीच, और कहीं भी बन सकता है। उत्तल दर्पण से हमेशा प्रतिबिंब ध्रुव तथा फोकस के बीच बनता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का, किसी वस्तु को हम तभी देख सकते हैं जब वह वस्तु प्रकाश को, यानी वस्तु को हम कब देख सकते हैं? जब प्रकाश क्या करेगा उससे, या तो परावर्तित करेगा या फिर अपवर्तित करेगा या फिर अवशोषित करेगा या फिर परावर्तित करेगा या फिर अपवर्तित करेगा, यानी रिफ्लेक्शन करेगा या फिर रिफ्रैक्शन करेगा या फिर ऑब्जर्व करेगा। तो प्रकाश जब भी परावर्तित करेगा यानी रिफ्लेक्शन करेगा तभी हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। ओके, आंसर ए। लास्ट क्वेश्चन है आप लोग का, प्रकाश की किरणों के समूह को क्या कहते हैं? प्रकाश की किरणों को समूह को क्या कहते हैं? प्रकाश की किरणों के समूह को क्या कहते हैं, यानी सभी प्रकाश एक साथ निकलते हैं उसको क्या कहते हैं? किरण पुंज, प्रकाश स्रोत, प्रकीर्णन। तो इसे हम लोग कहते हैं प्रकाश स्रोत। ओके, ऑप्शन ए। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोग इसे अच्छे से रिवाइज कर लिए होंगे, अपने दोस्तों तक इसे शेयर कीजिए। पार्ट 2 वीडियोज़ का जल्द ही इसी चैनल पर आपको मिलेगी, दोस्तों तक शेयर कीजिए और हमें कमेंट करके बताइए कि आपको ये ज़रूरी है और कितनी ज़रूरी है, और ऑब्जेक्टिव आपका रिवाइज हुआ या नहीं। पार्ट 2 जल्द ही आप लोग को बीच आएगी, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर 7352599030, आप इस पर व्हाट्सएप करके ऑनलाइन क्लास फ्री में फ्री क्रैश कोर्स कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, सब्सक्राइब।